तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक बहुत ही बढ़िया है। आप में से कई सारे लोग अपने फैमिली के साथ बिजनेस कर रहे होंगे, लेकिन अभी आपने डिसाइड किया हो कि अपना खुद का काम करेंगे, यानी उसी में खुद अपना एक अलग स्टोर खोलेंगे। ऐसे ही हमारे आज के कस्टमर भी है, इनका नाम है हिमांशु रस्तोगी जी। ये जो है मेरठ से बिलोंग करते हैं। इनके फादर की ज्वेलरी की शॉप थी और ये ज्वेलरी के बिजनेस में पिछले 35 से 40 साल से इनके फादर जो है, फैमिली बिजनेस 35 से 40 साल पुराना है। और ये खुद भी 15 से 20 साल अपने फादर के साथ काम कर चुके हैं। अभी इन्होंने अपना नया जो है ज्वेलरी का शोरूम खोला है, खोलने और ओपन करने वाले हैं, जहां पे 4 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं। और अभी के टाइम पे ये अपनी बिजनेस को नई तरीके से करना चाहते हैं, क्योंकि फादर के बिजनेस में बहुत सारी चीजें पुराने तरीके से चल, उसको तुरंत के तुरंत नई तरीके से करने में काफी डिफिकल्टी थी। तो अपने नए बिजनेस को किस तरीके से किया जाए जिससे कि वो एक मॉडर्न बिजनेस की तरह कर पाए, सारा का सारा चीज कर पाए। तो मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि एक नए स्टार्टअप में किस तरीके से काम करना चाहिए, किस तरीके से फ्लो रखना चाहिए, जिससे कि आपका स्टार्टअप जो है, आपका दुकान जो है, बहुत तेजी से आगे बढ़े और आप भी एक मल्टी चेन के रास्ता को अपना पाए, या फिर आप भी उस तरीके से कर पाए। तो सबसे पहला चीज, जब भी आप अपनी कोई नई स्टोर ओपन करते हैं तो वहां पे कस्टमर का फुटफॉल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और कस्टमर का फुटफॉल कैसे आता है? मार्केटिंग के माध्यम से आता है। आज के टाइम पे जितने भी पुराने बिजनेसेस हैं, वो कस्टमर लाने के लिए कोई काम नहीं करते हैं। वो फिजिकल स्टोर में फुटफॉल, रैंडम फुटफॉल जो कस्टमर्स का आता है उस पर डिपेंड करते हैं। लेकिन जब आप एलएफपी प्रोग्राम में आते हैं, जब आप हमारे पास आते हैं, सबसे पहले आपकी जो है किस तरीके से मार्केटिंग होगी जिससे कि एक प्रेडिक्टेबल, यानी कि यानी कि हर दिन कितने कस्टमर की मेरी कैपेसिटी है, और इतने कस्टमर लाने के लिए कितने कस्टमर खुद से आ जाएंगे, कितने कस्टमर को मेरे को बाहर से एडवर्टीजमेंट के माध्यम से, या हाइपर लोकल एडवर्टीजमेंट, यानी कि उस एरिया में ही जहां पे दुकान है उसके 5 से 10 किलोमीटर के रेडियस में बहुत ज्यादा आपका एडवर्टीजमेंट दिखे, जिससे कि वहां के लोग आपके पास आराम से चल के आ जाएं, और आपकी जो दुकान की डेली कैपेसिटी है, जितने कस्टमर को कैटर कर सकते हो उतना हर दिन आपके पास आए। तो सबसे पहला चीज क्या है कि कस्टमर लाने का प्रोसेस कैसा होगा, वो बहुत जरूरी है डिफाइन करना। क्योंकि बिना कस्टमर के आप जो है अपने बिजनेस को बड़ा नहीं कर पाएंगे। और अगर कस्टमर नहीं आएगा तो आपका 4 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का कोई फायदा नहीं है, कोई उसका आउटकम नहीं निकलेगा, उसका कोई प्रोडक्टिविटी या फिर कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा उसका। सेकंड, अब क्या है, एम्प्लॉइज। पुराने जगह पे क्या होता है कि जी काम बढ़ गया, एम्प्लॉय आ जाओ जी। अब इसके लिए लगता है कि आदमी चाहिए, आदमी हायर कर लो। ऐसा नहीं। जब आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज के लिए एम्प्लॉय को हायर करना है। तो एम्प्लॉय को हायर करने के, एम्प्लॉय को मैनेज करने के लिए किस तरीके से करना है, आपको हम हेल्प करते हैं एचआरएमएस को इम्प्लीमेंट करने में। एचआरएमएस को इम्प्लीमेंट करने का मतलब क्या होता है कि जितने भी आपके एम्प्लॉयज हैं, वो आपसे झिकझिक ना करे छुट्टी के लिए, वो आपसे झिकझिक ना करे सैलरी के लिए। वो हर एक चीज का पूरा सिस्टम बना हुआ है कि अगर सपोज अगर आप सैलरी 1 तारीख को देते हो तो 1 तारीख ऑटोमेटिकली सैलरी चली जाएगी। छुट्टी अगर लगाना तो खुद आप देख सकते हैं कितनी सी छुट्टी पड़ी हुई है, तो अचानक से छुट्टी नहीं मारे। हर चीज का जो है तरीका एचआरएमएस के थ्रू बन जाएगा, जिससे कोई भी एम्प्लॉय आपके पास अनप्लान्ड छुट्टी नहीं मारेगा, या फिर जितनी छुट्टी लेनी चाहिए उससे ज्यादा छुट्टी नहीं लेगा। उसके पास हर एक चीज क्लियरली दिख रहा होगा कि कितनी उसकी छुट्टी पड़ी हुई है, कितनी छुट्टी उसने ले लिया है, किस दिन छुट्टी मिलेगा, कैसा रोस्टर बनता है, हर एक चीज आपका एचआरएमएस के थ्रू हो जाएगा। तीसरा, जो कस्टमर आ गए हैं उसका डाटा मेंटेन नहीं होता आज के टाइम पे। जी आ गया, चलो उसको बातचीत कर लो, चलेगा जी, माल बिक गया। यानी कस्टमर आया, उससे बातचीत हो गई, कस्टमर चला गया, माल बिक गया। कभी भी डाटा मेंटेन नहीं होता है एक नॉर्मल स्टार्टअप में, एक नॉर्मल छोटी मोटी दुकान में, या फिर पुराने दुकानों में। आपको हम यहाँ पे सिखाते हैं किस तरीके से डाटा मेंटेन करना है हर एक कस्टमर का। यानी कस्टमर पहली बार कब आया था आपकी दुकान में, पहली बार कब आपके पास आकर के कुछ सामान लेके गया था, नहीं गया था, या सिर्फ और सिर्फ आइटम देख के गया था, और अगर लेके गया था तो कितने रुपए का लेके गया था, अगली बार कितनी देर बाद आया, अगली बार किसके लिए माल लेने आया, अगली बार कितनी सारी माल लेके गया। हर एक चीज आपका सीआरएम में मेंटेन्ड होगा। और इससे पता चल जाएगा कौन से आपके ऐसे कस्टमर हैं जो आपसे काफी ज्यादा माल लेके आते हैं, कौन से ऐसे कस्टमर हैं जो आपसे माल लेके नहीं जाते हैं। ये सारा का सारा पूरा सिस्टम बना के देती है कंपनी यहाँ पे। इस तरह का सिस्टम कैसे बनाना है उस पर हेल्प करती है। तीसरा, अब क्या होता है जी कि आपका इन्वेंट्री, क्योंकि आप जो है जब भी कोई भी बिजनेस कर रहे हो, आपका पैसा आपके सामान में लगा होता है।
अगर मान के रखो आपके गोदाम में 10 लाख का सामान पड़ा हुआ है, यानी 10 लाख रुपया पड़ा हुआ है आपका, वो सामान नहीं है, 10 लाख रुपया है। और अगर 10 लाख रुपए में 3 लाख रुपया अगर आपका ऐसा है जो माल नहीं बिक रहा है, 1 साल पुराना हो गया, यानी कि आप ये समझिए 3 लाख रुपया जो आप एफडी में रख करके 7% ब्याज कमा सकते थे, वो आपका 3 लाख रुपया वेस्ट हो चुका है। यानी कि अब वो माल बिकने वाला नहीं है, क्योंकि 1 साल से नहीं बिक रहा है, कोई ले नहीं रहा है। यानी 3 लाख रुपया आपका वेस्ट हो गया, आपने उसको जला दिया है। तो यहाँ पे आपको हम बताएंगे किस तरीके से ईआरपी बनाना है। यानी कि अभी क्या होता है कि ये जी माल आया आपके पास, माल आप आ गया, चलो गोदाम में रख दो। आपने सब कोई एंट्री ही नहीं किया, कितना माल आया कितना माल बिका, इसका कोई एंट्री है ही नहीं कहीं पे भी। एक क्लिक पे पता ही नहीं चलता है। आप में सिर्फ टैली लगा हुआ है, जो माल बिका वही उसमें दिखता है, लेकिन माल आया कितना था। मान के वो 10 माल आया था, 6 माल बिका, तो टैली में तो सिर्फ 6 माल दिखेगा। 4 माल जो 2 साल पुराना आया था तो दिख ही नहीं रहा है। यानी 4 माल भी अगर आपका 40,000 रुपये का रहा तो 40,000 रुपये तो आपका पूरा बर्बाद हो गया ना, वो तो जल गया। जो आप 6 माल बेच कर पैसा नहीं कमा, उतना 4 लाख 4 माल में आपका नुकसान हो गया। तो आपको हम यहाँ पे एक ईआरपी कैसे तैयार करना है, यानी कि जितना इन्वेंट्री आया है, अगर मान कर को एक महीने, आज अगर एक महीने पुराना कोई माल आया, 10 माल आया, 10 में से 6 बिक गया, तो पता नहीं 4 माल नहीं बिका है, चलो इसको ऑफर देके निकालना है बाहर, ताकि इससे ही पैसा आ जाए, यहाँ से ही पैसा बनाओ आप। तो आपको ईआरपी किस तरीके से तैयार करना है, ईआरपी किस तरीके से रखना है, इसके बारे में सिखाते हैं, इसके बारे में बताते हैं। और इस तरीके से आप ईआरपी लगा पाते हैं अपने बिजनेस में, और आपका बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ पाता है। इसी के साथ ही साथ कैश फ्लो, जी कितना पैसा आया कितना पैसा गया पता ही नहीं है। दुकान खुल गया, गल्ला में चेक करें इतना पैसा आया है, लेकिन ये पता ही नहीं कितना का माल गया है। तो आपको हमारे पास एग्जैक्ट एक दिन में कितना का माल बिका, कितना का माल आया, कितना का पैसा बचा है, हर एक चीज डाटा होगा। अब मान कर अगर आज से 15 दिन हो चुका है, तो 15 दिन बाद बताओ कि आज तक इतना माल गया था, इतना माल आया है, इतना माल गया है, इतना पैसा आया है, इसमें इतना उधारी है, इतना पैसा आ गया है। हर एक चीज का मैनेजमेंट होगा, यानी कैश फ्लो का पूरा मैनेजमेंट होगा। अभी के टाइम पे क्या होता है कि आपके पुराने दुकानों में पेरेंट्स जहाँ पे काम करते हैं वहां पे वही खाता चलता है। अब पता ही नहीं कितना पैसा अभी तक बन गया है, कितना का माल आ गया है, कितना पैसा लेना है, कितना पैसा आ चुका है, इसका कोई पता नहीं होता है। लेकिन ये सारा चीज आपको सिंगल क्लिक पे, एक क्लिक पे पता चल जाता है कि अभी तक कितना हो चुका है। इसी के साथ ही साथ क्या है कि अभी के टाइम पे आप जो है एम्प्लॉयज को कैसे ट्रीट करते हैं। एम्प्लॉयज के लिए कोई अभी तक आपने रिवार्ड रिकॉग्निशन का सिस्टम नहीं बना रखा है। आपको हम एम्प्लॉय की पूरी रिवार्ड रिकॉग्निशन, कि कैसे उसको रिवार्ड मिलेगा, किस काम पे रिकॉग्निशन मिलेगा, क्या चीज करने पे उसको पेनाल्टी लगेगा, किस तरीके से होगा, पूरा वर्क कल्चर बन जाएगा, जिससे एक पॉजिटिव माहौल होता है। अभी क्या होता है, क्योंकि आपने कोई रिवार्ड रिकॉग्निशन बनाया नहीं, तो आपका पूरा कल्चर खराब हो जाता है। तो एक सही कल्चर को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं, और सबसे बड़ी चीज आपको एक सिस्टम प्रोसेस बिल्ड करने में हेल्प करते हैं, हर एक चीज में, हर डिपार्टमेंट में। चाहे वो सेल्स का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो मार्केटिंग का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो परचेज का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, हर डिपार्टमेंट में आपको जो है एक सिस्टम और प्रोसेस को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं, जिससे कि आप अपने दुकान से फ्री हो पाते हैं, और आपके बिना भी वो दुकान चल पाता है। कोई भी एक एम्प्लॉइज आता है, आप सिस्टम प्रोसेस थोड़ा सा ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग के माध्यम से तुरंत सीख जाता है, तुरंत सीखने के बाद वो इजिली आपका काम कर पाता है, यानी कि आपका बिजनेस आपके बिना भी चल पाता है, आप फ्री आते हैं अपने बिजनेस से। तो आपको मैंने बताया, बाकी हम जो है बेसिकली सबसे पहले आपकी मैन पावर सही हायर हो, मैन पावर को सही से मैनेज कर पाए, उसके ऊपर काम करते हैं। सेकंड, कस्टमर्स के ऊपर काम करते हैं सीआरएम के थ्रू। थर्ड, आपका आपकी इन्वेंट्री जहां पैसा फंसा रहता है उस पर काम करते हैं ईआरपी के थ्रू। चौथा, आपको जो है कैश फ्लो के ऊपर काम करते हैं। पांचवा, सिस्टम प्रोसेस के ऊपर काम करते हैं। ये सारा चीज बिल्ड करते हुए चलते हैं, इस तरीके से आपका बिजनेस बिल्कुल आपके बिना चल पाता है। आप अपने बिजनेस को स्केल कर पाते हैं, आप एक स्टोर से 10 स्टोर तक जा पाते हैं, और आप अपने बिजनेस से फ्री हो पाते हैं। आपका 10 स्टोर चल रहा होता है, और आप एक हेड ऑफिस से या फिर कॉर्पोरेट ऑफिस से पूरे 10 के 10 स्टोर को मैनेज कर रहे होते हैं। आई होप आपको पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी कि एक नए स्टार्टअप को हम किस तरीके से हेल्प करते हैं, कैसे आगे बढ़ने में मदद करते हैं। अगर आप में कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल को लिख दीजिए, और आपको जहां भी ये वीडियो मिला है उससे बात कीजिए, अपनी प्रॉब्लम को लेकर के अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लीजिए। और अगर अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो उनको रिक्वेस्ट कीजिए मेरे से बात करने के लिए। तो अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेने के लिए, अपनी प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए, और मेरे से बात करके अपनी सॉल्यूशन को लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।